हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। इतनी आप मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए मेरे प्यारे दोस्तों कि सिलेक्शन एक बार में हो हर एग्ज़ाम में। चलिए तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि बात करें हम लोग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ग्रुप डी हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, ठीक है। हम हर एग्जाम्स के लिए लाया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या प्रश्न प्रथम है, देखिए क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है आपको यही बताना। चलिए काउंट करते हैं, काउंट कर कर बताते हैं कितने त्रिभुज हैं। देखिए पहले काउंट करेंगे, पहले जो एक फलन वाला होगा तो यहाँ पर देखेंगे एक हो गया, यहाँ पर दो हो गया, यहाँ पर देखिए दो, फिर तीन हो गया, फिर चार हो गया, फिर पाँच हो गया, छः हो गया, ठीक है। सात हो गया, यहाँ पर आठ हो गया, यहाँ पर नौ हो गया, यहाँ पर, ठीक है प्यारे दोस्तों। और दिख रहा है क्या कहीं, तो एक 10 यहाँ पर हो गया। इस तरह एक फलन वाले आपको कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। इतना 10 हुए। अब अगर अब बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करें, अब देखिए कहाँ से। अब दो फलन वाले देखिए, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ पर हुआ कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, एक हुआ, ठीक है। यहाँ से मिलाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ पर तीन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हुआ कि नहीं, तो प्लस का तीन कर लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आई बात, ठीक है। फिर देखिए, फिर अगर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फिर देखिए अगर आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें तो एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर हो गया, दो हो गया, हुआ कि नहीं दो, ठीक है। दो होने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक इसको इसको लेते हैं हम लोग, इसको देखिए तीन हुआ कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, तीन हो गया, ठीक है। कितना हुआ, तीन हुआ। और देखिए दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर है, और बात करेंगे तीन। और देखिए कि यहाँ पर देखेंगे जो एक एक यहाँ पर कर लिया जाए, ये वाला चार हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, चार हो गया, ठीक है। और कहीं दिख रहा है क्या, और कहीं दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से देखिए एक यहाँ पर बनेगा, एक पाँच हो गया। कितना हुआ दोस्तों, पाँच हुआ, ठीक है। तो इसमें पाँच प्लस कर लेते हैं। अब तो पूरा गिना ही जा चुका, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, दस तीन तेरह, तेरह पाँच 18। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 18 का हो जाएगा। 18 का दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो बिल्कुल सही होगा। देखिए बहुत टॉप लेवल का है, मतलब परीक्षा में आने के चांस वही जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को लाया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला यार दोस्तों इसको कैसे करेंगे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया और पूछा गया आपसे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, समझने का प्रयास कीजिए। इसको 529, 81, 289 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लाना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर 30 में से 7 को मेरे भाई माइनस करिए, 30 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना का हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे मेरे भाई 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर मैं 23 का वर्ग कर देता हूँ, 23 का वर्ग कर देता हूँ, क्या 529 आपको नहीं मिलेगा क्या मेरे भाई, बिल्कुल मिलेगा। उसी प्रकार 18 में से 9 को माइनस करिए, 18 में से 9 को माइनस करिए, 9 का हो जाएगा। 9 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, 9 का मेरे भाई स्क्वायर कर दें तो क्या आपको 81 नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई। उसी प्रकार हम लोग इसको देखेंगे, इसी प्रकार हम लोग इसको देखेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स में से -7 घटाएंगे कि नहीं, बताइए। पहले भी उसी तरह हुआ, 30 में 7 घटाएं, 18 में से 9 घटाएं, तो यहाँ पर जो संख्या होगी इसमें से 7 घटाएंगे, तो वहां पर संख्या में मान लिया यक्स, यक्स में से 7 घटाया, क्या आना चाहिए मेरे भाई, जो 7 आएगा उसका क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। आया कि नहीं, फिर कितना आना चाहिए, 289 आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अगर वर्ग को उधर मैं ले चलूं तो यक्स का -7 हो जाएगा यहाँ पर, और इधर वर्ग अंडर रूट में आ जाएगा और अंडर रूट में 289 हो जाएगा, तो कितना मान हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इतना बताइए आया कि नहीं समझ में। इसके बाद यक्स की अगर वैल्यू निकालना है, आपको फाइंड करना है, तो इधर का -7 है, उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, और 17 में जब प्लस का 7 करेंगे आप, 17 में जब प्लस का आप 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 24 आ जाएगी। क्या यहाँ पर 24 भरा जाएगा क्या मेरे भाई, यहाँ पर क्या 24 भरा जाएगा क्या, 24 भरा जाएगा, बिल्कुल। देख लिया जाए, 24 में से 7 जाए,
24 में 7 जाए कितना होगा, 17 होगा। अगर 17 का आप स्क्वायर करते हो तो 289 का होगा। तो 24 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे भाई। बताइए शांत है कि नहीं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं मेरे भाई। देखिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी ऐसे क्वेश्चन करने में। दिक्कत परेशानी अगर होती है मेरे प्यारे दोस्तों तो चैनल से जाकर चैनल को तुरंत ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हर प्रकार की वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। जीके जीएस हुआ, रीजनिंग हुआ, आप उस पर जाकर देख सकते हैं, आप एकदम शानदार तैयारी कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है। देखेंगे अगर हम लोग 6, 16 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, पूछा गया लुप्त संख्या याद कीजिए। लुप्त संख्या बताना है आपको यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 17, यहाँ पर 30 है या कुछ और तरीका है तो उसको लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूसरे रो को लेकर सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग इनको प्लस करते हैं, इनको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 करेंगे प्लस का 23 करेंगे प्लस का 17 करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 47। 47 होगा मेरे भाई प्लस करने पर। इसको प्लस करिए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको अगर भी प्लस हम लोग करते हैं मेरे भाई तो कितना होगा, 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 47 हो जाएगा इन दोनों को प्लस करने पर। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 करेंगे प्लस का 16 करेंगे प्लस का यहाँ पर यक्स मान लिया जाता है मेरे भाई, यक्स कर लेंगे। बराबर कितना आना चाहिए, 47 आना चाहिए। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22 हो जाएगा। 22 में प्लस का एक्स करेंगे इक्वल 47 करेंगे। यक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी है मेरे भाई, यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 47 में से क्या करेंगे मेरे भाई, 22 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, 22 को माइनस कर देंगे तो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा मेरे भाई, 5 का। 4 में से 2 जाएगा मेरे भाई, 2 बचेगा, 25 आएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा मेरे भाई, एक्स की जगह 25। ऑप्शन ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न इस प्रकार के आपको मिलते हैं भाई, ठीक है। इस प्रकार के 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत मजेदार होंगे, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए स्टैंडर्ड लेवल की, ठीक है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क पूछा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप ये जान जाइए, जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है या तो उसके बीच के सभी ज्ञात कीजिए या तो कुछ अलग मेथड लगाइए। तो देखेंगे अगर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे एक तरीका और है, ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं आप सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम लोग इनको प्लस कर दें, अगर हम लोग इनको प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से अगर हम 5 को डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरे भाई। देखिए 3 यहाँ पर दिया भी गया है, बात समझ में आई। उसी प्रकार इसको करते हैं, 5 में 7 को प्लस कर देंगे, 12 हो जाएगा मेरे भाई। 12 में 4 को डिवाइड कर देंगे तो 4 तिहाई 12 मतलब 3 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पर है, बिल्कुल है। उसी प्रकार इसको करेंगे मेरे भाई, उसी प्रकार इसको करेंगे। 8 में 6 को प्लस करेंगे, 8 में 6 को प्लस करेंगे 14 का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। 7 से फिर डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन में 2 दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में, जो कि बिल्कुल आपका क्या होगा भाई, सही होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, संबंध वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में, 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए क्या है, भेड़ का जिस प्रकार संबंध भेड़ का जिस प्रकार संबंध मटन से है, उसी प्रकार हिरन हिरन का संबंध किससे होगा। हिरन का संबंध किससे होगा यही बताना। तो याद रखिएगा, हिरन का संबंध जब भी होगा व्यंजन से होगा। किससे होगा मेरे भाई, व्यंजन से होगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ, बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। इस अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर देखेंगे
मोची का संबंध चमड़ा से है, मोची का संबंध चमड़ा से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा, दर्जी का संबंध किससे होगा। थोड़ा सा तर्क लगाइएगा, रीजनिंग है, तर्क तो लगाना पड़ेगा। मोची का जिस प्रकार कपड़ा से है मेरे भाई, मोची का जिस प्रकार कपड़ा से है उसी प्रकार दर्जी का किससे हो जाएगा मेरे भाई, तो सॉरी यहाँ पर मोची का चमड़ा से था, तो दर्जी का किससे हो जाएगा मेरे भाई, कपड़ा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, कपड़ा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें, रविवार का जिस प्रकार संबंध गुरुवार से है, रविवार का जिस प्रकार संबंध गुरुवार से है, बुधवार का संबंध किससे होगा, कैसे बताएंगे। देखिए रविवार से गुरुवार कैसे आया, तो हम लोग रविवार को लिख लेते हैं। क्या है मेरे भाई, रविवार। रविवार के बाद क्या आता है भाई, सोमवार आता है। क्या आता है, सोमवार आता है। फिर क्या आता है, इसके बाद मंगलवार आता है कि नहीं मेरे भाई, मंगलवार। फिर क्या आता है, बुधवार आता है। फिर क्या आता है मेरे भाई, गुरुवार आता है कि नहीं गुरुवार। ठीक है, तो देखेंगे रवि में 4 प्लस करने के बाद, रविवार में 4 प्लस करने के बाद आपको गुरुवार मिला, 4 प्लस करने के बाद गुरुवार मिला। उसी प्रकार बुधवार को देखें क्या, उसी प्रकार बुधवार को देखें क्या मेरे भाई, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर बुधवार है, बुधवार के बाद क्या आता है मेरे भाई, बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार आएगा। क्या आएगा, गुरुवार आएगा। फिर क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, शुक्रवार। फिर क्या आएगा, शनिवार आएगा। फिर क्या आएगा मेरे भाई, रविवार आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, रविवार आएगा। और रविवार देखिए 4 प्लस हुआ कि नहीं इसमें, तो रविवार आएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तक चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत ज्वाइन हो जाइए। अगला क्या है देखिए, जीवित का संबंध मृत से है, जीवित का जिस प्रकार संबंध मेरे भाई मृत से है उसी प्रकार प्रश्न का संबंध किससे होगा, प्रश्न का संबंध किससे होगा बताइए। तो प्रश्न का संबंध मतलब देखिए आपस में विलोम है, जीवित है तो मरण है मतलब मृत है, तो प्रश्न है तो क्या उसका जवाब उत्तर मिलेगा कि नहीं, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या दिया गया है मेरे भाई। 10वां प्रश्न की बात करें, यदि ए का आय से गुना से है, बी का आय से भाग से है, सी का आय से प्लस से है, डी का आय से माइनस है, तो इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको 2 से 3 मिलेंगे देखने को, ऐसे प्रश्न आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 मिलेंगे मेरे भाई। जरूर अच्छे से तैयार कर जाइएगा। तो देखिए कैसे तैयार होगा मेरे भाई। समीकरण दिया 8, एक आ से किससे भाई, गुणे से, तो गुना कर लेते हैं। 3 कर लेते हैं यहाँ पर। सी का आ से किससे, तो प्लस से, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, 24 का लिख लेंगे। बी का आ से किससे भाई, भाग से, तो बी का आ से किससे, भाग से, फिर 12 कर देंगे। डी का आ से माइनस से, तो भाई माइनस लगा देंगे, फिर 19 का लगा देंगे। और आपको बोर्ड मास आता होगा मेरे भाई, आपको बोर्ड मास बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो भाग पहले करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे मेरे भाई, भाग करेंगे। तो देखिए भाग कैसे होगा, यहाँ से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12 दूना 24 होता है। फिर उसके बाद गुना करते हो तो 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा मेरे भाई। 24 हो जाएगा, प्लस का भाग दिया 2 हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। 24 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 24 में 2 प्लस करेंगे 26 होगा। फिर माइनस का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसको अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा। 26 में से 19 माइनस करेंगे 7। ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मेरे प्यारे दोस्तों तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया है या तैयारी में लगे हैं, अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को, तो जल्दी से जल्दी शेयर करिए मेरे प्यारे दोस्तों। और 500 लाइक पहुंचाइए मेरे प्यारे दोस्तों, 500 लाइक जल्दी से पहुंचाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आपको वीडियो पाने में परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आपको वीडियो आप पर ही पहुंचेगा। बेल आइकॉन की घंटी को भी आप ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी रीजनिंग उम्मीद के साथ।